हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद शिवम में स्वागत है। आज क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है दी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत सारे बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, जैसे कि आप जानेंगे प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, गुड्स सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं एक विलेज में, कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हैं सिटीज में, फिर पूरे नेशन में प्रोडक्शन एक्टिविटीज क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे आज भी इंडिया के बहुत सारे गांव में जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो फार्मिंग है, कैसे फार्मिंग जो लैंड है ना, जिसपे फार्मिंग करते हैं वो दिन पे दिन कम होती जा रही है, कैसे ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने की। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर ये एक छोटा बट बहुत प्यारा चैप्टर आंसर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एंड अगर इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में आप सभी को कभी भी कोई भी डाउट आया सो प्लीज कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिखना। मैं पर्सनली उस कमेंट को पढ़ूंगा और आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्लाइड। तो ये चैप्टर है किस बारे में? ये चैप्टर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस करेगा कि प्रोडक्शन होता क्या है, राइट, एंड कैसे एक विलेज में प्रोडक्शन एक्टिविटीज किया करते हैं या जो लोग हैं वो कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब सिंपल भाषा में कि जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो ताकि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। सो प्रोडक्शन का मतलब सिंपल है, गुड्स एंड सर्विसेज को आप प्रोड्यूस कर रहे हो और गुड्स एंड सर्विसेज आप इसलिए प्रोड्यूस करते हो ताकि वो आपकी ह्यूमन नीड्स या आपकी नीड्स को वो सेटिस्फाई कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है ये माउस, राइट। अब ये माउस मैंने खरीदा है। नाउ माउस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ गुड। मैंने इस माउस को खरीदा है सो दैट मैं इस माउस को यूज करके इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, अपने कंप्यूटर को बहुत अच्छे से यूज कर पाऊँ, क्लिक्स कर पाऊँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली ये माउस मेरे एक नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी इसकी कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हुई होगी और मास स्केल में प्रोडक्शन हुई होगी, जो कि मार्केट में जाके फिर ये बिकता है एंड हम जो नॉर्मल लोग हैं, रिटेल ह्यूमंस हैं या पॉपुलेशन है, वो इसको खरीदती है और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करती है, राइट। सो दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ने वाले हो, यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल विलेज, ये बुक के राइटर एंड इकोनॉमिस्ट ने एक हाइपोथेटिकल विलेज जिसका नाम है पालमपुर, उसको एज एन एग्जाम्पल सेट किया है ताकि आप इस गांव को एज एन एग्जाम्पल लेके प्रोडक्शन एक्टिविटीज को समझ पाओ। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है और उन सभी विलेजेस की तरह है जो कि हमारे इंडिया में है। वेल कनेक्टेड रोड्स हैं, राइट। आई नो बहुत सारे विलेजेस में नहीं होती है, बट अभी मान के चलो कि ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पर कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, हेल्थ केयर अच्छा है, 500 से 600 फैमिलीज रहती हैं, है ना, एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको इस विलेज, इस हाइपोथेटिकल विलेज में मिलेंगे। कैसे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, फैमिलीज हैं, है ना, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फार्मिंग, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और बहुत सारी एलाइड सर्विसेज या एक्टिविटीज में। तो पालमपुर की मेन एक्टिविटी आज भी फार्मिंग है, राइट। इस कहानी में जो विलेज को यूज किया गया है उसकी जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग, और जो बाकी की जो एक्टिविटीज हैं वो काफी लिमिटेड स्केल में लोग परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये बाकी एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज का क्या मतलब है? यहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, डेयरी का काम होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर और शॉपकीपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो मेजर पॉपुलेशन फार्मिंग में इन्वॉल्व है और माइनर पॉपुलेशन बाकी की एक्टिविटीज जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, इन सब में इन्वॉल्व है। आई होप फाउंडेशन इस चैप्टर का क्लियर हुआ होगा, एक पर्सपेक्टिव मिला होगा क्यों यहाँ पर पालमपुर टोरी विलेज को लिया गया है एज एन एग्जाम्पल, ताकि आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पालमपुर के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर एंड मोस्ट पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर लाइवलीहुड। अदर एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन स्मॉल but limited scale, such as small scale manufacturing, dairy, transport. All production activities require natural resources, man-made items, human efforts, and money
इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है आप चाहे जो मर्जी प्रोड्यूस करो, राइट? अब मैंने एग्जाम्पल दिया था इस माउस का, मैं एग्जाम्पल देता हूँ इस पेन का। आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी प्रोडक्शन में क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी हैं, वो ये है कि कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लगेंगे, कुछ ना कुछ मैन मेड आइटम्स लगेंगे, ह्यूमन एफर्ट लगेगा और पैसा लगेगा, विच इज कॉल्ड कैपिटल। अब फॉर एग्जाम्पल इस पेन को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, तो ह्यूमन या मैन मेड रिसोर्स के फॉर्म में इसमें प्लास्टिक लगा है, राइट? अब इस प्लास्टिक को खरीदने के लिए या फिर इसके अंदर जो भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स या सेंसर्स या कुछ भी जो लगा होगा उसको खरीदने के लिए पैसे लगे होंगे, और इन सबको असेंबल करने के लिए ह्यूमन एफर्ट लगा होगा, राइट? तो तब जाके ये पेन प्रोड्यूस हुआ है। तो कुछ भी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो ह्यूमन एफर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज एंड पैसा लगेगा ही लगेगा। तो ये लाइन इसी को बोलती है। सेकंड, जब ये सारे रिसोर्सेज एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और बहुत स्ट्रैटेजिकली और साइंटिफिकली और रैशनली जब हम इसको यूज करते हैं तो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, जो कि मार्केट में जाके आप इसको सेल करते हो, ठीक है? दिस इज अगेन बेसिक्स। इसके बाद पालमपुर के बारे में थोड़ा और बताया गया है कि यहाँ पर वेल कनेक्टेड रोड्स हैं जो कि बाकी की जो नियर बाई विलेजेस हैं उनसे कनेक्ट करता है, और जो रोड्स हैं यहाँ पर ऑल वेदर रोड्स हैं, ऐसा कच्चा पक्का टाइप्स का रोड नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो रायगंज, ठीक है, 3 किलोमीटर दूर एक इससे भी बड़ा गांव है जो कि वेल कनेक्टेड है पालमपुर से। अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आपको पालमपुर में देखने को मिलेगा। बुलक कार्ट हो गया, टोंगा, बोगीज, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, मतलब इन सभी से आपको ये पता लग रहा है कि ये बहुत पिछड़ा हुआ गांव नहीं है, ठीक ठाक एक समृद्ध गांव है जहाँ पर रोड्स भी अच्छी हैं, हेल्थ केयर भी अच्छा है ना, प्राइमरी एजुकेशन भी अच्छी है। एंड फिर यहाँ पर बताया गया है कि 450 फैमिलीज रहती हैं, अलग अलग कास्ट की यहाँ पर रहती हैं, जिसमें से 80% अपर कास्ट के लोग हैं या फैमिलीज हैं, और 20% जो है वो लो कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। अधिकतर घरों में यहाँ पर बिजली की कनेक्टिविटी है, जो आपके फार्म्स हैं वहाँ पर ट्यूबवेल की कनेक्शन है, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है, और स्कूल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी यहाँ पर अच्छा है। तो इन सब को कंबाइन करके हमें ये पता लग रहा है कि जो पालमपुर है दैट इज अ वेल डेवलप्ड विलेज। अब इस वेल डेवलप्ड विलेज पालमपुर को एग्जाम्पल की तरह लेके इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक विलेज में कौन कौन सी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस होती हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वो जो हमारी सेकंड स्लाइड बात करती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एक बार और मतलब मैं रिवाइज करवा देता हूँ। प्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आप गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट कर रहे हो सो दैट ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई हो पाए। फिर से यहाँ पर दो कीवर्ड्स आए। पहला कीवर्ड है गुड्स, दूसरा कीवर्ड है सर्विसेज। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गुड्स कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा सामान जिसको आप फिजिकली टच कर पाए, वो एक टैंजिबल हो। टैंजिबल का मतलब होता है एनीथिंग यू कैन टच, स्टोर एंड फील। तो मेरे लिए ये पेन एक टैंजिबल ऑब्जेक्ट है, एक टैंजिबल गुड है जिसको मैंने कुछ पैसे देके खरीदा होगा, राइट? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गुड। सेकंड विच इज कॉल्ड सर्विसेज। सर्विसेज गुड्स का कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। इसका ये मतलब होता है कि यू कैन नॉट फिजिकली टच, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, वो एक टैंजिबल चीज नहीं है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें सर्व कर रहा हूं, मैं अपनी सर्विसेज तुम सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट? अब इससे क्या हो रहा है, तुम इस चैप्टर को समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे हो, ठीक है? तो तुम्हारी जो ह्यूमन नीड्स हैं कि इस चैप्टर को समझना, वो मेरी सर्विसेज के थ्रू पूरी हो रही है। तो आई होप गुड्स एंड सर्विसेज के बीच का डिफरेंस आपको समझ आया हो। यहाँ पे एक मैंने बहुत सुंदर सा एक एक डायग्राम, एक पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दी है सो दैट आप अपने एग्जाम्स या अपने आंसर राइटिंग में इसको यूज कर पाओ। गुड्स क्या होते हैं? समथिंग विच इज फिजिकल एंड टैंजिबल, कैन बी स्टोर्ड, यूजफुलनेस थ्रू आइटम्स। नेक्स्ट सर्विसेज क्या होती है? नॉन फिजिकल एंड इनटैंजिबल, it cannot be stored, usefulness through actions, right? तो I hope production, goods and services का मतलब आपको समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब इसका क्या मतलब है? अगर आपको कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने हैं, कुछ भी चीज प्रोड्यूस का मतलब कुछ भी चीज आपको बनाना है, तो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होंगी। तो रिक्वायरमेंट्स या फिर इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। फर्स्ट चीज है लैंड, ठीक है? अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने रूम में बैठा हूँ, एक जमीन के ऊपर ये बना है। तो लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स,
जहां से सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं, राइट। तो नेचुरल रिसोर्सेज का आप यूज करके कोई भी चीज प्रोड्यूस कर सकते हो, बट क्या अकेला नेचुरल रिसोर्स काम करेगा? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो आपस में साइमल्टेनियसली चलते हैं। नेक्स्ट इज लेबर। अब लेबर भी यहाँ पर दो तरीके की होती है, एक होती है स्किल्ड, एक होती है नॉन स्किल्ड, राइट। वो हम बाद में डिफरेंस समझेंगे स्किल्ड और नॉन स्किल्ड का क्या मतलब होता है, बट यस, उस रिसोर्सेस को ला के एक लेबर उस पर काम करेगा एंड आपके लिए चीजों को प्रोड्यूस करेगा। फिर नेक्स्ट इज फिजिकल कैपिटल। अब ये कैपिटल भी आगे जाके अलग अलग तरीके के होते हैं जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप सभी को। फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आ सकता है? आपकी टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, जिसको आप यूज करके, आपके लेबर्स यूज करके आपके लिए कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हुआ नॉलेज, एंटरप्राइज, इन सब को कंबाइन करके आप कुछ ना कुछ या आप कोई एक ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करते हो एंड देन यू सेल दैट इन द मार्केट और उसके बदले आपको पैसा मिलता है। अब इन फार्मिंग अगर हम खेती की बात करें, खेती में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, राइट। लैंड इज अ नेचुरल एंड फिक्स्ड रिसोर्स। फिक्स्ड का मतलब क्या है कि आपकी लैंड लेट्स से 1 एकड़ की लैंड है, अनटिल अनलेस आप किसी और लैंड को एक्वायर ना करें, आपकी लैंड लिमिटेड ही रहेगी। उसी में आप अपनी वीट, अपनी राइस, ये सबको प्रोड्यूस करोगे, उसको मार्केट में, मंडियों में सेल करोगे। बट क्या वो लैंड भी एक्सपैंड हो रही है? नहीं, अनटिल अनलेस यू एक्वायर, आप खरीदोगे बगल की, ठीक है। तो लैंड इज अ फिक्स्ड रिसोर्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जहां पर हम बात करेंगे लेबर की। अब लेबर का क्या मतलब होता है? लेबर का मतलब होता है ह्यूमन एफर्ट। मैं कोई काम कर रहा हूं किसी चीज पे, तो आई एम पुटिंग इन माई लेबर इन इट, राइट। So labor refers to human efforts used in production. Every worker contributes labor in some form. ठीक है? The labor is essential at every stage in the production. Right? अब एक लेबर कहीं ना कुछ प्रोडक्शन में अपनी योगदान को देता है। लेबर, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है लेबर में। तो लेबर में आपका आ गया एजुकेटेड लेबर्स, जैसे मैं टीचर, राइट, आई एम यूजिंग माय सर्विसेज, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक एजुकेटेड लेबर में आऊँगा। इंजीनियर्स, मैनेजर्स और बहुत सारे जो कि वाइट कॉलर जॉब्स में हैं, तो वो एग्जाम्पल है एजुकेटेड या फिर स्किल्ड लेबर का। नेक्स्ट इज मैनुअल लेबर, जहां पर आप देख पा रहे हो जो वर्कर्स होते हैं, राइट, जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, उनको हम मैनुअल वर्कर्स बोलते हैं। जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर्स काम करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन होती है मैनुअल लेबर के अंडर। फिर से मैंने यहाँ पर रिवीजन के लिए एक बहुत सुंदर सा पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप प्लीज इनको अपने एग्जाम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो एंड 100% आपको मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे मिलेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चारों फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं, विच इज लैंड, लेबर, ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन, जैसे लैंड में वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। इसके बाद एजुकेटेड लेबर्स हो गए, मैनुअल लेबर्स हो गए जो कि फॉल करते हैं लेबर के अंडर। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल, जिसको नॉलेज एंड एंटरप्राइज से यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। देन कम्स योर फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। आई होप यहाँ तक काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फिर से एक क्विक रिकैप करा दूं। प्रोडक्शन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, और अगर कोई चीज आपको प्रोड्यूस करनी है तो कैसे अलग अलग फैक्टर्स को कंबाइन करके आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो, राइट। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमने एक हाइपोथेटिकल विलेज जिसका नाम है पालमपुर, उसको लिया। इकोनॉमिस्ट इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल विलेज के माध्यम से आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप पालमपुर की प्रोडक्शन एक्टिविटीज को समझ पाए तो आप वो तमाम गांव जो हमारे देश भर में है, उनके अंदर क्या क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमी कैसे चलती है, आप समझ पाओगे। तो इसलिए पालमपुर को एज एन एग्जाम्पल लिया। आई होप सब बेस अभी तक क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जानते हैं फिजिकल कैपिटल क्या होता है। इसके अंडर हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल क्या होता है।